चित्रांशी आप शुरू करो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साय जी को प्रेम प्रणाम जी। वर्णन करूं बड़ी रूह की, रूह इन अंग का नूर। वर्णन करूं बड़ी रूह की, रूह इन अंग का नूर। अरवाहे अरश में वाहिदत, अरवाहे अरश में वाहिदत, सो सब इनका जहूर। वर्णन करूं बड़ी रूह की, रूह इन अंग का नूर। प्रथम लागू दो चरण को धनी, ए न छुड़ायो खेन। लाख तली लाल एड़िया मेरे, जीव के ही जीवन। लाख तली लाल एड़िया मेरे, जीव के ही जीवन। ओ वर्णन करूं बड़ी रूह की, रूह इन अंग का नूर। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी, नजर खोलो बातून। पल नवालो निरखु नेत्र मेरे, जीव के ए जीवन। पल नवालो निरखु नेत्र मेरे, जीव के ए जीवन। वर्णन करूं बड़ी रूह की, रूह इन अंग का नूर। अरवाहे अरश में वाहिदत, सो सब इनका जहूर। वर्णन करूं बड़ी रूह की, रूह इन अंग का नूर। प्यारे मेरे प्राण के मोहे, पल छोड़ो जीन। मैं पाई में हर महबूब की, मेरे जीव के ए जीवन। मैं पाई में हर महबूब की, मेरे जीव के ही जीवन। ओ वर्णन करूं बड़ी रूह की, रूह इन अंग का नूर। वर्णन करूं बड़ी रूह की, रूह इन अंग का नूर। श्री महामती कहे अपनी रूह को, और अरस रूहान। श्री महामती कहे अपनी रूह को, और अरस रूहान। इन सुख सागर में झीलते, आओ अपने वतन। इन सुख सागर में झीलते, आओ अपने वतन। वर्णन करूं बड़ी रूह की,
रूहे इन अंग का नूर। अरवाए अरश में वाहिदत, सो सब इनका जहूर। वर्णन करूं बड़ी रूह की, रूहे इन अंग का नूर। रूहे इन अंग का नूर। रूहे इन अंग का नूर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद चित्रांशी। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रथम लागू दोई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव की ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी, खिलवत वाणी का तीसरा प्रकरण चल रहा है, जिसकी 29 चौपाई हो चुकी है। 30वीं चौपाई से अभी आगे बढ़ते हैं। ये प्रकरण है मैं बिन मैं मरे नहीं, मैं सो मारना मैं। जिसमें धनी की मैं जब आ जाती है तो हमारी संसारिक मैं खत्म होती है। संसारिक मैं क्या है, उसको निकालने का क्या उपाय है, वो इससे पहले के दूसरे प्रकरण में बताया है। इसमें जो प्रकरण में बताया है कि परम धाम की जब तक धनी की मैं नहीं आती है, तब तक हम लाख यत्न कर लें, हमारी संसारिक मैं नहीं जा सकती है। उसी क्रम में तारतम वाणी यहाँ पर आई। इंद्रावती जी को धनी ने दी, उनको अपना तारतम ज्ञान से उनकी पहचान कराई, और धनी की मैं उनके अंदर आके विराजमान हो गई। उनका दिल अर्श हुआ, धनी का पूर्ण स्वरूप उनके हृदय में विराजमान हुआ। और जब पूर्ण स्वरूप हृदय में विराजमान हो गया, धनी की मैं आ गई, तो इंद्रावती जी को तारतम वाणी से ये धनी ने पहचान कराई कि धनी की मैं के बिना तो इस ब्रह्मांड में कुछ है ही नहीं। इंद्रावती जी बार बार कह रही है मेरा स्वरूप तो कुछ है ही नहीं, मेरे अंदर जो कुछ भी है वो सब धनी का ही दिया हुआ है। ना मैं अव्वल थी, ना बीच में थी हूं, और ना ही आखिर में मैं हूंगी। अव्वल बीच और आखिर सब तरफ सिर्फ धनी का ही जहूर है, धनी की ही मैं है, उन्हीं का ही हुक्म काम कर रहा है। हक्के गिरो बुलाई मोमिन, हक्के कराई सोहबत। नूर पार वचन विद विद के, हक्के दई नसीहत। इंद्रावती जी कह रही है मैं कहीं पे भी नहीं थी, मेरे साथ मैंने जो इतनी सारी ब्रह्म सृष्टियों को जागृत किया है, देखने में शोभा धनी ने मुझे दी है कि मैंने जागृत किया है, पर वास्तव में मैं कहीं पे भी नहीं थी। हक के गिरो बुलाई मोमिन, राजी महाराज ने ही परमधाम के मोमिनों को इकट्ठा किया, मेरे पास भेजा। हक के कराई सोहबत, उन्होंने ही परमधाम के मोमिनों से मेरी सोहबत कराई। मैंने उनको नहीं ढूंढा, मैंने उनको जागृत नहीं किया, धनी ने ही उनके दिल में उपजाया अपने हुक्म से, और मेरी उनसे सोहबत कराई, मेरा उनसे मिलन कराया। नूर पार वचन विद विद के, और शर अक्षर से भी परे अक्षरातीत के वचनों से तरह तरह से उनको जगाया। हक्के दई नसीहत, उन्होंने ही, राज्य महाराज ने ही उनको नसीहत देकर जागृत किया परमधाम में
ये सारा काम धनी के हुक्म ने किया, उनकी मैंने किया, लेकिन शोभा सारी मेरे कालबुत को दे दी, मेरे इस वजूद को दे दी, जबकि मैंने इसमें से कुछ भी नहीं किया। मैं नाही ना जानू कछुक, मैं नाही जरा रंजक, हक के इलम जोश देके करी सो हुक्मे हक। मैं तो कुछ हूं ही नहीं। इंद्रावती जी ने कहा मैं तो कुछ हूं ही नहीं, ना जानू कछुक, और मैं कुछ जानती भी नहीं, ना पहले पारम धाम में कुछ जानती थी, ना यहाँ कुछ जानती थी। ये तो सब धनी ने मुझे जगा जगा के, मेरे वजूद को शोभा दे दे के मुझे सब जनवा दिया, मुझे सब इतना होशियार बना दिया, मुझे सब इतनी जानकारी धनी ने दे दी। मैं ना ही ना जानू कछू, मैं ना कभी कुछ थी और ना ही मैं कुछ जानती थी। मैं ना ही जरा रंजक, और मैं ना अभी भी कुछ भी नहीं हूं। हक के इलम जोश देके राज्य महाराज ने ही अपना इलम मुझको दिया, अपना जोश मुझे दिया, और करी सो हुक्म हक, और अपने हुक्म से मुझे अपना ही स्वरूप बना दिया। मैं ना इस काबिल थी, ना हूं, और धनी ने ये सब कुछ अपनी हिकमत से किया, मुझे अपना हुक्म देकर, और अपने मेरे धाम हृदय में विराजमान होकर मेरे दिल को अर्श बनाया, और मुझे अपना स्वरूप बना दिया इस खेल में। मैं हक कहलाने लग गई, जबकि मैं कहीं पर थी ही नहीं। अब जब मैं हक की शोभा मुझे दे दी, तो काम कौन कर रहा है? सब हक ही कर रहे हैं, और मैं कुछ भी काम नहीं कर रही, लेकिन पूरी दुनिया में ऐसा लगता है जैसे कि मैं कुछ कर रही हूँ। हक के किया हक करत है, और हक के करेंगे, ए रूपो तहकीक भई और नजरों भी देखे। इंद्रावती जी निर्णायक रूप में क्या कह रही है? राजी महाराज ने ही अब तक सब कुछ किया है, वही अभी भी सब कुछ कर रहे हैं, और आने वाले समय में भी वही सब कुछ करेंगे। मेरी रूह को ये बहुत अच्छी तरह से निश्चिंत हो गया है कि ए रूह को तहकीक भई और नजरों भी देखे। और मैंने तो ये सब कुछ अपने ऊपर घटित होते हुए देखा कि मुझे क्या ही आता था, कुछ भी नहीं आता था। धनी ने ही अपने हुक्म से मुझे चलाया, उठाया, बिठाया, और मुझे अपना जोश, हुक्म, इलम सब देकर मुझे अपना स्वरूप बना दिया। तो ये सब कुछ तो मैंने अपनी नजरों पे से प्रत्यक्ष अपने ऊपर होते हुए, अपने अंदर ये सब कुछ घटित होते हुए देखा है कि हक ने ही किया है, हक ही कर रहे हैं, और आगे भी हक ही करेंगे। ये सब हक करत है, कौल फैल या हाल, और मुझ में जरा न देखिया बिना नूर जमाल। ये सब हक करत है, सब काम धनी ही करते हैं। क्या क्या? मेरी कहनी, मेरी कथनी, मेरी करनी, मेरी रहनी, ये सब धनी ने ही बनाई है। मैं अपनी मर्जी से ना कुछ मुख से कह पाती हूँ, ना कोई करनी कर पाती हूँ, ना ही मैं रहनी में आ पाती हूँ। अगर मैं कुछ भी कह रही हूँ, कर रही हूँ, या मेरे अंदर जो रहनी दिखाई दे रही है, ये सब करने कराने वाले धनी हैं। ऐसा इंद्रावती जी के साथ नहीं, हमारे साथ भी ऐसा ही है। हम जो कुछ भी कह रहे हैं, हम कर रहे हैं, किसी के अंदर कितनी रहनी है, किसी के अंदर कितनी रहनी नहीं है, सब करने कराने वाले धनी है। रूह को इतना दावा लेना पड़ेगा, रूह को धनी की अंगना बनना पड़ेगा, उसको अपने अंदर धनी की मैं लेनी पड़ेगी, तभी कुछ होगा। वरना आप जिंदगी भर भी अगर मैं का दावा नहीं लेते, धनी की अंगना होने का दावा नहीं लेते, तो कुछ भी कैसे ही घटित होगा। ए सब हक करत है, कौल फैल या हाल, और मुझ में जरा न देखे बिना नूर जमाल। इंद्रावती जी कह रही है मेरी कहनी, करनी, कथनी और रहनी सब धनी ही करवा रहे हैं, और मुझ में आप उनके अलावा कुछ देख ही नहीं सकते। मैं तो नख से शिक तक सिर्फ धनी ही है मेरे अंदर। मैं दिख रही हूँ कि मैं इंद्रावती हूँ, या मैं दिख रही हूँ कि मैं बैराज ठाकुर हूँ, पर वास्तव में नख से शिक तक मैं कहीं हूँ ही नहीं, सब तरफ सिर्फ धनी ही है। और मुझ में जरा न देखिए बिना नूर जमाल, अक्षर के बिना आप मेरे अंदर कुछ देख ही नहीं सकते हैं।
अब इन चीज में खतरा हक न आवन दे, जिन दिल अर्स खावन तित क्यों कर कोई मुंह से। इंद्रावती जी कह रही हैं, जिस तन को उन्होंने चुन लिया, अपना दिल अर्श करके बैठ गए, भला उससे, उस अंगना से और धनी के बीच में कोई तीसरा कैसे आ सकता है। अब हम, मेरे और धनी के प्रेम के इश्क के बीच में कोई भी खतरा नहीं है। अब इन बीच में खतरा हक ना आवन दे। पूरी ऊपर की चौपाई में क्या कह रहे हैं कि मेरे अंदर आप नूर जमाल के बिना कुछ देख ही नहीं सकते, मैं तो नक्शे शिक तक सिर्फ राजी ही है मेरे अंदर, मैं हूं ही नहीं। वो कह रहे हैं जब ऐसी स्थिति में रूह को धनी ने अपने हुक्म से ले आए हैं, या धनी ने इतनी भी दूरी मिटा दी है, तो फिर धनी और रूह के प्रेम के बीच में भला माया कैसे आ सकती है। अब इन बीच में खतरा हक ना आने दें, वो स्वयं ही नहीं आने देंगे। हम, मेरे और राजी के बीच में अब किसी भी प्रकार का माया का खतरा धनी आने ही नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने ही मेरे दिल को अर्श कर लिया है और वो मुझसे एकाकार हो गए हैं। अब जब धनी ने ही अपने हुक्म से मुझे अपना लिया है, मुझे अपना स्वरूप बना लिया है, तो भला मेरे और धनी के बीच में कोई मायावी खतरा कैसे आ सकता है। अब इन बीच में खतरा हक न आवन दे, जिन दिल अर्श खावन तित क्यों कर कोई मुंह से। जिस दिल को धनी ने स्वयं ही अर्श करके बैठे हो, भला वहां माया का कोई भी नुक्स, कोई भी प्रभाव, कोई भी आकर्षण कैसे आ सकता है, नहीं आ सकता है। क्योंकि धनी जिसको चुन लेते हैं उसका पूरा वजूद पहले मेहर का ही बना देते हैं, उसकी मेहर की ही गुणंग इंद्रियां हो जाती है, तो वो कोई चाहना ही नहीं करती है। हमारी गुणंग इंद्रियां अभी मेहर भरी नूरी नहीं हुई है, इसीलिए हम दुनिया में तरह तरह की चाहनाएं करते हैं। मुख से बोले या ना बोले, दिल में भी चाहना आ गई तो चाहना कर ली ना सुंदर साज जी। अब देखिए, हम हजारों बातें जो है अपने वजूद को वाणी से तर्क संगत समझाते हैं अपने आप को, लेकिन अपने मन को समझाने के बावजूद भी मन नहीं मानता है सुंदर साची। तो मन को दृष्टा होकर कई बार देखना पड़ता है कि हमारा ज्ञान से हमें समझ है कि हमें कुछ भी मांगना नहीं है, फिर भी मन हर पल, कभी कभी तो बेहोशी में ही कुछ ना कुछ मांग लेता है मन। मन की आदत है हर समय कुछ ना कुछ मांगने की। तो हमें ज्ञान से सब कुछ पता होने के बावजूद भी मन ऐसी हिकमत करता ही रहता है। तो मन है क्या, मन तो झूठा ही है ना, करता भी है तो करने दो, क्या फर्क पड़ता है। तो सुंदर साथ जी, हम अपने अंदर देखें, हम वाणी के हिसाब से ही बोलते हैं, वाणी के हिसाब से ही सुनते हैं, वाणी के हिसाब से ही गाते हैं, सब कुछ हम वाणी के हिसाब से ही करते हैं। तो जारी रूप में देखने में हम कोई ऐसे गलत शब्द नहीं बोलते हैं, ना हम ऐसा हमारे मुख से कोई बात निकलती है भीड़ में, संध्या साथ के बीच में, कि हम कोई मांग कर रहे हैं। लेकिन जब कभी आप देखिए अकेले में हो, विश्राम में हो, मन कुछ ना कुछ मांग रहा होता है। अब मन को भी क्या ही समझाएं, उसको जितना भी समझा लो वो ज्ञान को लेता ही नहीं है। हमारा पूरा व्यक्तित्व ज्ञानमय हो जाता है, लेकिन मन ज्ञानमय जल्दी नहीं होता है। मन को जल्दी समझ में नहीं आता है कि कुछ भी मांगना नहीं है। जब मन मांगता है तभी हम, कि कोई मांगने वाला है, कोई देने वाला है, पृथकता का अनुभव होता है, अलगाव का अनुभव होता है। तो मन जो है हमें अलग कर देता है, मुझे और मेरे धनी को मुझसे अलग कर देता है। लेकिन जैसे ही मन को हम दृष्टा बनकर देखने लगेंगे, मन जो है तिरोहित होने लग जाता है, खत्म होने लग जाता है। क्योंकि मन का कोई वजूद नहीं है, कोई आकृति नहीं है कि आप उसको खत्म ही नहीं कर सकते। जैसे मेरी उंगली की तो कोई आकृति है, मैं चाहूं तो इसको मार सकती हूँ, लेकिन मन की कोई आकृति नहीं है। आप लाख प्रयासों के बावजूद भी उसको मार नहीं सकते हैं। इसीलिए इंद्रावती जी ने वाणी में 2-3 जगह कहा है कि हे मेरे मन, यदि तेरा वजूद होता तो मैं तुझे तलवार से मार-मार के खत्म कर देती, लेकिन तेरा कोई वजूद ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि मन क्यों नहीं हमारे अंदर से काम करना बंद कर देता, अपनी शरारत क्यों नहीं बंद कर देता? क्योंकि उसको मारना बहुत कठिन है। जिसका किसी का आकार हो, उसको मारना फिर भी आसान है, लेकिन जिसका आकार ही ना हो, आप उससे कैसे लड़ाई करेंगे? यही सबसे बड़ी विडंबना है कि मन का कोई आकार नहीं है, इसलिए उससे लड़ाई करना बहुत बहुत मुश्किल है। ये बात बिल्कुल ऐसी है, मुझे एक ऐसी हंसी की बात याद आ रही है, जैसे कि हम फिल्मों में देखते हैं, है ना? कोई व्यक्ति, सामने 2 व्यक्ति हैं, लड़ रहे हैं,
वो लड़ रहे हैं, उन दोनों का आकार है इसलिए लड़ रहे हैं। लेकिन किसी में ऐसा होता है ना, भूत प्रेतों वाली मूवी होती है, तो उसमें जो है वो भूत आता है, उसका कोई आकार नहीं होता है, तो उससे फाइट करना मुश्किल हो जाता है। जो हीरो होता है या हीरोइन होता है, जिसको वो तंग कर रहा होता है, वो देखता है सामने तो उसको उसका आकार उसको यहाँ पे दिखाई देता है सामने। थोड़ी देर में जैसे ही वो उसके ऊपर वार करता है, वो गायब हो जाता है, उसको दाहिनी तरफ दिखाई देता है, कभी वो उसको बाईं तरफ दिखाई देता है। ऐसा हम फिल्मों में देखते हैं, क्योंकि उनका आकार नहीं होता है, वो एक तरल सी ट्रांसपेरेंट छवि होती है, वो कोई शरीर नहीं होता जिससे आप फाइट कर पाए। जो ऐसे कोई सामने व्यक्ति है, उससे आप लड़ाई कर सकते हैं, उसके आप तलवार भी मार सकते हैं, आप उससे जो है लात घूंसे से भी लड़ाई कर सकते हैं किसी भी तरह से। लेकिन जिसका कोई आकार ना हो, उससे लड़ना मुश्किल होता है, क्योंकि वो अपने आप में एक पावर होती है, और पावर जो होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, और पावर से लड़ना मुश्किल होता है। बिल्कुल ऐसे ही हमारा मन जो है एक पावर है, जो है काम करता रहता है। हमारे मन हमको जो है विचलित करता रहता है, हमें हिलाता रहता है, हमें डिगाता रहता है। ये हमारे मन का काम है, और उसका काम है हर पल हर घड़ी कुछ ना कुछ मांगते रहना, हर पल हर घड़ी चलते रहना, रुकना ही नहीं। मन जो है वो रुकता ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति मन की है, इसीलिए हम मन से लड़ नहीं पाते हैं। और इसीलिए इंद्रावती जी ने कहा है, मन से लड़ने के लिए आपको क्या करना है, गुणों के फिर आने वाले प्रकरण में, कि मन को किसी चीज में लगना रहता है, वो रुक नहीं सकता है, वो काम किए बिना, अपना कोई काम सोचे बिना, मांगे बिना, इन सब के बिना वो रह नहीं सकता है। तो मन को जो है वो धनी की तरफ लगा दो। मन को मार नहीं सकते, उसकी आकृति नहीं है, उसके साथ लड़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी आकृति नहीं है। तो एक ही काम करो कि मन को धनी की तरफ लगा दो। अब वो अगर मांगेगा, मांगना उसकी क्रिया है, यदि वो मांगेगा तो धनी की तरफ की कोई चीज मांगेगा। चलो बुरी चीज तो नहीं मांग रहा, माया की तो नहीं मांग रहा, धनी की तरफ की कुछ मांग रहा है ना। जब समर्पण हो जाता है तो मन धनी की तरफ का भी कुछ मांगना नहीं होता कि हे धनी मुझे दर्शन दे दो, मुझे परम धाम दिखा दो, मुझ पे मेहर कर दो, मेरा ये दुख निवारण कर दो, मेरा वो दुख निवारण कर दो, ये सब भी नहीं कहा जाता है। लेकिन चलो, ये उससे तो बेहतर है कि मुझे माया दे दो, मुझे पैसे दे दो, मुझे संबंध में ये सुख दे दो, मेरी बीमारियों को दुख, मतलब मन को यदि उसका काम मांगना है, हमने माया से हटाकर उसको धनी खुद लगा दिया, तो चलो उधर का कुछ मांग रहा है, पहले से कुछ बेहतर हो गया। जो कह सकते हैं हम पहले से जो है कुछ हमारी आत्मिक उपलब्धि हो गई। हम पहले मायावी चीजें मांगते थे, अब हम कम से कम धनी की चीजें मांगते हैं, तो कुछ आत्मिक उपलब्धि हो गई। तो मन को उसमें, लेकिन जब पूर्ण समर्पण होता है, जब धनी की मैं आ जाती है, जब इंद्रावती धनी का ही स्वरूप बन गई, तो कौन किससे मांगे। जब दो होंगे तो कोई मांगेगा, कोई देने वाला होगा, लेकिन जब दो एक ही हो गए तो कौन किससे मांगे। जब धनी की मैं ही आ गई तो किसने किससे मांगना है। जब धनी की मैं आ गई तो सब पूर्ण स्वरूप मेरे अंदर आ गया, धनी संविद वतन सहित आ गए, सारी शक्तियां ही मेरे अंदर आ गई, तो अब मुझे क्या ही मांगना है। तो ऐसी स्थिति में इंद्रावती जी अपने जिस स्थिति में है वहां का वो वर्णन कर रही है, और यही संदेशा हम रूहों को भी दे रही हैं। तो क्या कह रही है, जिन दिल में अर्श खावन ते क्यों कर कोई मुंह से। जो दिल, जिस दिल को धनी ने अर्श ही कर लिया हो, अपने में मिला लिया हो, एक स्वरूप हो गए हो, भला वह माया का कुछ भी कैसे आ सकता है। जब इन बीच में खतरा हक ना, अब इन बीच में हाँ ये तो हो गई चौपाई से। दूजा तो कोई है नहीं, ए जो माया मन दज्जाल, इलम देखे ए ना कछु इत जरा नहीं जवाल। कितनी सुंदर चौपाई है मन के बारे में। दूजा तो कोई है नहीं, मैं और धनी जब एक हो गए हैं, मेरे अंदर जब धनी की मैं आ गई है, हर तरफ धनी का हुक्म काम कर रहा है। वही ये खेल भी उन्होंने बनाया, परम धाम भी तो उनके ही हुक्म से चलता था, ये कालमाया का ब्रह्मांड भी उनके हुक्म से चलता है। तो यहाँ पे दूसरा कौन है, हर तरफ धनी का ही हुक्म है, तो दूसरा कौन है। दूसरा तो कोई है ही नहीं, दूजा तो कोई है ही नहीं। चाहे अर्श हो फर्श हो, अर्श में तो हम सब आंख मूंद के मानते ही हैं कि हर तरफ धनी की ही साइबी है, धनी का ही धनी की ही हकीकत है। उनके मार्फत से जो बात उठती है उनके दिल से, वही पूरे परम धाम में आती है। तो परम धाम तो पूरा धनी की ही लीलाओं से भरा ही हुआ है। कोई ये बताए कि कालमाया का ब्रह्मांड धनी की लीलाओं से अलग है क्या। ये कालमाया का ब्रह्मांड भी परम धाम की एक लीला में से ही है। सुंदर साची, इसका उद्गम कहाँ हुआ, धनी के हृदय में हुआ। अब जब धनी के हृदय में हुआ तो कहाँ है, जैसे धनी के दिल में हृदय में
एक बात आती कि चलो बुखराज चलते हैं, वहां लीला करते हैं, तो ये परमधाम की लीला हम मानते हैं। धनी के दिल में आया चलो मानिक पहाड़ चलते हैं, प्रेम की लीला करते हैं, तो ये भी परमधाम की एक लीला है। ऐसे ही धनी के दिल में आया चलो खेल में चलते हैं, वहां कोई लीला करते हैं, तो ये भी तो परमधाम की लीला है, कुछ इससे अलग थोड़ी ना है। जब हम धनी के ज्ञान से यहाँ तक सोच लेंगे तब हमें समझ में आएगा कि कहीं कोई दूसरा है नहीं। चौपाई के इतने अंश का मतलब हम बहुत गहराई से समझ पाएंगे और उसको अनुभव कर पाएंगे। दूजा तो कोई है ही नहीं, दूसरा क्या है, कुछ भी नहीं है। जिसको हम दूसरा दूसरा बनाए बैठे हैं वो दूसरा है ही नहीं, वो भी तो परमधाम की एक लीलाओं में से एक है। बुलाना भी तो एक परमधाम की लीला है। फरामोश कहीं और जाके थोड़ी ना किया, परमधाम में ही फरामोश कर दिया। तो फरामोशी की लीला भी कहाँ की हुई सुंदर साथ जी, परमधाम की तो हुई, खेल की कहाँ हुई। फरामोश होके हम खेल में आ गए तो ऐसा लगता है जैसे कभी कभी ऐसा फील होता है जब दुख आता है, दूरी का एहसास होता है, जुदाई की हो जाती है, जब इस तरह की चौपाइयां पढ़ते हैं ना तो लगता है कि बहुत ही बुरा हो गया। परमधाम की लीलाओं में कभी कुछ बुरा होता ही नहीं है, वो तो द्वैतपूर्ण है ही नहीं, वो तो अद्वैत भूमिका है। वहां पे अगर फरामोशी हुई तो इसमें क्या ही गलत हुआ, कुछ गलत नहीं हुआ। और हम कैसे सोच सकते हैं कि कुछ गलत हुआ, जब धनी के दिल से उद्गम हुआ तो कुछ भी गलत हो ही नहीं सकता है उसमें। वो भी एक लीला थी, साहिबी की लीला, साहिबी की पहचान कराना, मेहर की पहचान कराना, अपने ज्ञान की पहचान कराना, अक्षर ब्रह्म की पहचान कराना, महालक्ष्मी की पहचान कराना, तो ये परमधाम की एक लीला ही तो है, इससे अलग क्या है। और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। परामोश करके धनी अपने पूर्ण स्वरूप की पहचान करा रहे हैं, तो इसमें क्या है। अब उनको पूर्ण स्वरूप की पहचान करानी थी, उसके लिए कुछ भी करना पड़ा, उन्होंने किया, चाहे फरामोशी करना पड़ा, चाहे अपने दिल से दिल से हमारे दिलों को कनेक्टेड करना पड़ा, वो पहले से ही कनेक्टेड थे, चाहे तो हमारी श्रोताओं को जीवों पे डालना पड़ा, ये भी जरूरी था, तो किया उन्होंने। ये भी परमधाम की एक लीला है। इसी बात को बहुत गहराई से समझा रहे हैं, दूजा तो कोई है नहीं, दूसरा तो कुछ है ही नहीं। अगर हम इस नजर से देखें, राज्य के मार्फत रूपी दिल से अगर हम सारी लीला को समझना शुरू करें तो हमें कहीं कुछ दूसरा दिखाई नहीं देगा। बार बार पूरी वाणी की चौपाई कहती है कि धनी अपने दिल रूप में पहले लेते हैं, तब हमारे यहाँ के जीव, हमारी सुरता कुछ भी कर पाती है। उनके किए बिना, उनके लिए बिना यहाँ कुछ भी नहीं होता। एक दिन का भी नहीं हिलता, हम एक पल भी नहीं कुछ भी कर सकते। हम आज इस पल से अगले पल में भी धनी के दिल में आए बिना नहीं जा सकते। तो सारे संशय खत्म हो जाते हैं सुंदर साथ जी, सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं। कैसे कि जब हम धनी के दिल को ही जानने लग गए। एक चौपाई आती है, उसका एक अंश मुझे याद है। निस्दिन सहूर यही चाहिए, हक तुम्हें बैठे दिखावत। आपको हर पल अगर अपने आप को माया से जीतना है, आपको इस मन से खुद को जीतना है, तो निस्दिन सहूर यही चाहिए, हक तुम्हें बैठे दिखावत। तुमको हर पल हर घड़ी सिर्फ इसी सहूर में रहना होगा कि हक तुम्हें बैठे दिखावत। इस बात को हम भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम धनी के दिल से कनेक्टेड है। हम भूल जाते हैं कि लीला वहां पहले चलती है, यहाँ बाद में चलती है। हम ये भूल जाते हैं। ये हम ये क्यों भूल जाते हैं, वही यहाँ की मैं खुद ही आ जाती है, तो हम ये बात भूल जाते हैं। जब धनी की मैं खुद ही आती है हम वहां पहुंच जाते हैं, वहां से सोचने लग जाते हैं। तो सोचने के दो ढंग है सुंदर साथ जी, एक अर्श से सोचना, एक फर्श से सोचना। अब हम फर्श से सोचेंगे तो काल माया का ब्रह्मांड, योग माया का ब्रह्मांड, परम धाम का ब्रह्मांड, तीन तीन ब्रह्मांड दिखाई देंगे। यदि हम अर्श से सोचेंगे तो हमें एक ही ब्रह्मांड दिखाई देगा, ये सब तरफ धनी का ही ब्रह्मांड है। जैसे मानिक पहाड़ है, जैसे हौज कौसर है, जैसे सागर है, जैसे यमुना जी है, जैसे फूल बाग नूर बाग है, वैसे ही ये एक खेल है। वैसे ही काल माया का ब्रह्मांड है, वैसे ही योग माया का ब्रह्मांड है। जैसे परम धाम के वो हकीकत के स्वरूप है, वैसे ही धनी के दिल के ये भी एक हकीकत के स्वरूप है। देखने में वो अक्षर ब्रह्म का ब्रह्मांड लगता है, योग माया का, पर वो धनी का ही है। देखने में ये ब्रह्मा विष्णु महेश का या महाविष्णु का ये ब्रह्मांड लगता है,
पर ये वास्तव में किसका है? धनी का ही है। डिब्बियों को वापस जोड़ना शुरू कर दें। पहले एक डब्बे आया करते थे, मैं बहुत छोटी थी, एक बड़ा डब्बा, फिर उसके अंदर एक छोटा डब्बा, फिर उसको खोलिए उसके अंदर एक और छोटा डब्बा, फिर उसको खोलिए उसके अंदर एक और छोटा डब्बा। इस तरह का एक पता नहीं गेम हुआ करता था या जो भी था, बचपन में मैंने देखा था। तो बिल्कुल सुंदर साथ जी ऐसा ही है। यदि इस काल माया के ब्रह्मांड को समेट दीजिए, इसको एक डब्बा है, इसको समेट दीजिए, तो ये किसमें जाके समाएगा? ये सब अव्याकृत में चला जाएगा। अब योग माया के ब्रह्मांड को अगर आप समेटें तो वो कहाँ चला जाएगा? वो अक्षर के स्वरूप में समा जाएगा। अक्षर के मंचित बुद्धि अहंकारी तो है, काल माया का ब्रह्मांड, उसका कार्य क्षेत्र जो है वो अक्षर के मंचित बुद्धि अहंकार है। यदि हम पूरे काल माया के ब्रह्मांड को समेटेंगे तो वो अक्षर की योग माया में समा जाएगा, और अक्षर की योग माया को यदि समेट दें तो वो अक्षर का स्वरूप कहलाएगा, और अक्षर को समेट दें तो किस में चला जाएगा? अक्षरातीत में चला जाएगा। तो इस प्रकार से यदि हम सोचते चले तो कहाँ से डिब्बा खुलना शुरू हुआ? धनी की मार्फत, यानी उनके दिल से वो सब कुछ खुलना शुरू हुआ। तो यहाँ अनेकों चौपाइयां जो कहती है यहाँ हर पल हर घड़ी में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो धनी के दिल में पहले से ही निश्चित है। धनी अपने दिल में लेते हैं, जैसा उतो करते हैं, जैसा उतो लेते हैं वैसा ही हमारे दिल हम यहाँ करते हैं। तो क्या है? दूजा तो कोई है नहीं। ये जो बात है, इस बात को बहुत गहराई से समझना है कि दूसरा कुछ है ही नहीं। काल माया का ब्रह्मांड भी दूसरा नहीं है सुंदर साथी। जैसे पुखराज दूसरा नहीं है ना, जैसे सागर दूसरे नहीं है, जैसे यमुना जी दूसरी नहीं है, जैसे जो बट पीपल की चौकी दूसरी नहीं है, बड़ोबन दूसरा नहीं है, ऐसे ही काल माया का ब्रह्मांड दूसरा नहीं है, ऐसे ही योग माया का ब्रह्मांड दूसरा नहीं है। दूसरा कुछ है ही नहीं। दूजा तो कोई है नहीं, दूसरा तो कोई है ही नहीं। एक तो माया मन दज्जाल, ये माया रूपी जो मन है, जो दज्जाल है, जो हमें दिखाई देता है, ये जो हमारे और धनी के बीच में आ जाता है, दुनिया की मैं खुदी लेके हमारे अंदर खड़ा हो जाता है, हमें दूरी का एहसास कराता है। इलम देखे इना कछु, यदि हम तारतम वाणी से जुड़ जाएं, उसको गहराई से देखना शुरू करें, तो ये इलम से देखे इना कछु, ये कुछ है ही नहीं। मन कुछ है ही नहीं। जो कुछ नहीं है, जो कुछ है ही नहीं, वो हमारे और धनी के बीच में कैसे आ सकता है? इत जरा नहीं जवाल, इलम देखे ए ना कछु, इत जरा नहीं जवाल, इसका तो कोई वजूद ही नहीं है। जो कुछ है ही नहीं, हमने उसको इतना बड़ा बना रखा है कि वो हमारे और धनी के बीच में है। यदि हम धनी के इलम से सोच लें तो मन कुछ है ही नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं इस दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में कहीं कुछ दूसरे जैसी चीज ही नहीं। जो कुछ भी है वो धनी की हकीकत का ही स्वरूप है, उसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। धनी की मार्फत है और धनी की हकीकत है, बस उसके अलावा क्या है? कुछ भी नहीं है। ये माया भी कुछ भी नहीं है, ये माया भी धनी की हकीकत का ही स्वरूप है और कुछ भी नहीं। जैसे कि मैं बिस्तर पे सोई, मेरे दिल से ही एक सपने का ब्रह्मांड बना। वो सपने का ब्रह्मांड क्या है? मेरे दिल का ही तो स्वरूप है, और क्या है? मेरी नजरों का ही तो स्वरूप है। मेरी नजरें उसमें चली गई, बस वो बन गया। तो वो क्या है? कुछ भी नहीं है। और नजरों और उसको समेट दीजिए तो वो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही ये खेल भी कुछ भी नहीं है। दूजा तो कोई है ही नहीं, जिसको दूसरा कहा जाए ऐसा कुछ है ही नहीं। दूजा तो कोई है नहीं, ए जो माया मन दज्जाल, इलम देखे, इलम से यदि देखे, ए ना कछु, ये कुछ है ही नहीं, इत जरा नहीं जवाल, इसका तो कोई आकार ही नहीं। जब जब हक के इलम ए दिया, तहकीक रूह को तुम, कर मनसा वाचा कर्म ना, कोई ना बिना खसम हुकुम। जब हक के इलम दे ए दिया, जब धनी ने अपना इलम मुझे दिया, तहकीक रूह को तुम, तब रूह को निश्चित हो गया। किस बात का निश्चित हो गया? कर मनसा वाचा कर्मना, कोई न बिना खसम हुकुम। मेरे वचनों में, मेरे मन में, मेरे कर्म में कोई भी धनी के हुक्म के बिना कुछ भी नहीं। मैं मन वचन कर्म से जो कुछ भी करती हूँ, कहती हूँ, उठती हूँ, बैठती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, हारती हूँ, जीतती हूँ, सब कोई ना बिना खसम हुक्म, धनी के हुक्म के बिना कुछ है ही नहीं। जब यहाँ तक रूह सोच लेती है
तो वो धनी में मिल जाती है। इस पल जब मैं इतना सब कुछ बोल रही हूँ, जो धनी मुझसे बुलवा रहे हैं, तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे हम और धनी एक हो चुके हैं। जब हम इतना सब कुछ धनी हमसे बुलवाते भी हैं, भले चाहे अभी ये मीटिंग खत्म होएगी, हम फिर मैं खुद ही ले लेंगे और फिर हमें अलगाव का एहसास होगा, लेकिन इस पल इस घड़ी जब धनी ऐसी चौपाइयों का अर्थ करवा रहे हैं, तो बिल्कुल एकाकार का एहसास होता है। लगता है कि हम बेकार ही सोचते हैं कि बहुत कुछ है, इतनी दूरी है, इतना सब कुछ है, कुछ भी नहीं है। दूरी भी जो है वो सिर्फ ख्यालों में ही है। असल में ना दूरी थी, ना है और ना कभी हो सकती है। खुद हक भी चाहे अपनी रूहों को दूर करना तो नहीं कर सकते। जब धनी भी चाहे तो हम दूर नहीं हो सकते, तो हम दूर हैं कहाँ? कर मनसा वाचा कर्मणा कोई न बिना खसम हुकुम। धनी के हुक्म के बिना तो मेरे मन वचन और कर्म में भी धनी के हुक्म के अलावा और कुछ भी नहीं है। जो ए बिचारिए, बिल्कुल, और एक के बाद एक चौपाई बिल्कुल एकदम इतनी सटीक है कि एक ही किए जा रही है धनी के साथ। जो ए बिचारिए त्यो तहकीक होता जाए, इत जरा नूर जमेल बिना रूह में कछु न समाए। जैसे जैसे आप ये विचार करते जाएंगे, आपका ये विचार गहरा होता चलेगा। जितना ज्यादा गहरे से आप इस बात को और विचारेंगे, आप धनी के साथ उतना ही गहराई से कनेक्टिविटी आपकी बन जाएगी। जो है विचारिए त्यो तहकीक होता जाए, उतना ही आपके दिल में ये निश्चिंत होता चला जाएगा। इत नूर जमाल बिना, यहाँ पे भी धनी के बिना कुछ भी नहीं है। इत जरा नूर जमाल बिना, यहाँ पे, यहाँ के वजूद में भी, इस काल माया के पूरे ब्रह्मांड में भी इत जरा नूर जमाल बिना रूह में कछु न समाए। कुछ भी है ही नहीं रूह के अंदर, धनी के सिवाय कुछ नहीं। हमें क्या लग रहा है रूह के अंदर माया ही माया है, हम तो माया में ही डूबे हुए हैं, हमारे यहाँ तो जीव ही प्रदान हुआ जा रहा है। जीव भी किसका है? धनी का ही है। रूह में कछु न समाए, यहाँ पर धनी के रूह के अंदर धनी के सिवाय कुछ है ही नहीं। जो है विचारिए, जितनी गहराई से इस बात का विचार करेंगे, क्यों तो तहकीक होता जाए, उतना ही आप धनी से एकाकार होते चले जाएंगे, क्योंकि उनके सिवाय आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। जब उनके सिवा कुछ दिखेगा नहीं, तो हम एक ही तो हो जाएंगे। अलगाव की जितनी बातें हैं वो सब खत्म हो जाएगी। सुंदर साथ जी खिलवत में पहुंच गए हैं। इससे पहले अलगाव की सारी चौपाइयां थी शायद, जिसमें माया, उसके अर्थ, उसका ये वो सब इतना सब बताया गया। पहला प्रकरण की शुरुआत माया से की गई। ये माया चाहती बलवंती उपनीचे मूल धनी तक की, है ना? हवे पहला मोजल ना कहूं बात, तेता दुख रूपी दिन रात, माया की बातें कही। खिलवत में आ गया, गहराई से विचार करते करते कहाँ पहुंच गए। जब यहाँ पहुंच गए तो तहकीक होता चला जाएगा। इत जरा नूर जमाल बिना रूह में कछु न समाए। इसमें भी, खेल में भी धनी के सिवाय कुछ है ही नहीं। यहाँ के जर्रे जर्रे में उन्हीं का ही नूर है, उन्हीं का ही हुक्म है। मैं भी उन्हीं का ही हुक्म का स्वरूप हूँ, तुम भी उन्हीं का ही हुक्म के स्वरूप हो। तो फिर कहीं कुछ है ही क्या अलग? कुछ भी नहीं है। तो सुंदर साथ जी समय समाप्त हो रहा है, यहीं पे ही चौपाई को दोहराते हैं।